वेलकम बैक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस पाकिस्तान को आज लोंगेवाला में उसकी करारी हार की याद को ताजा करवा दिया, वो अब भी बाज नहीं आ रहा है। कल दोपहर पाकिस्तान ने एलओसी से लगने वाले कई इलाकों में एक बार फिर कायराना हरकत दिखाते हुए मोर्टार और गोलियां दागी। इस गोलीबारी में 5 जवान शहीद हुए, साथ ही 4 स्थानीय लोगों की भी जान गई। इंडिया टीवी संवाददाता उरी के कमलकोट पहुंचे, जहां पाकिस्तान की दहशत के तमाम सबूत अभी तक नजर आ रहे हैं। हम इस वक्त उड़ी सेक्टर के कमलकोट इलाके में मौजूद है। ये इलाका एलओसी से बिल्कुल सटा हुआ है। मेरे पीछे आप जो ये पहाड़ियाँ देख रहे हैं, इन पहाड़ियों के पीछे पाकिस्तान की पोस्ट्स है और कल करीबन 1:30 बजे के आसपास इसी पोस्ट से जो है कमलकोट इलाके को निशाना बनाया गया। एक के बाद एक मोर्टार गोले जो है वो फेंके गए, जिसमें इस इलाके में खौफ और दहशत का माहौल देखने को मिला। और बारामूला सेक्टर में जिस तरह से एक के बाद एक सीज फायर वायलेशन कल हुई है, उसमें अब तक 4 लोगों की मौत हुई है और कई लोग जो है घायल हुए हैं। ये तस्वीरें बयान करने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से पाकिस्तानी सेना ने इस इलाके को टारगेट किया है। मेरे सामने आप ये राशन स्टोर देख सकते हैं। ये राशन स्टोर है। यहाँ पर जो है कहीं एक के बाद एक गोले जो है इस पर बरसाए गए, जिसके कारण ये राशन स्टोर जो है पूरी तरह से तबाह हो चुका है। ये यहाँ पर एक बेकरी की दुकान भी है। बेकरी की दुकान आप देख सकते हैं। और ये तस्वीरें बयान करने के लिए काफ़ी है कि इस इलाके में कितनी शिद्दत के साथ जो है पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन किया है। चावल यहाँ पर बिखरा हुआ पड़ा है। बताया जा रहा है कि करीबन 100 से ज़्यादा लोग जो है वो चावल लाने के लिए इस स्टोर में कल पहुँचे थे, लेकिन जुम्मा की नमाज का समय था। लोग उस समय जब ये 1:30 बजे के आसपास सीज फायर वायलेशन हुई है, उस समय लोग जुम्मा की नमाज अदा करने के लिए मस्जिदों में चले गए थे, जिसके कारण जो है बाकी लोगों की जो है जान वो बच गई, क्योंकि इस राशन स्टोर में जो सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। यहाँ पर सड़क के बीच में से जो है जो पाकिस्तान की तरफ से जो शेलिंग हुई है, उसके शेल जो मोर्टार गोले हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक के बाद एक जो है इसी तरह से सड़क पर ये गोले जो है पड़े हुए हैं। हालांकि बारामूला के उड़ी सेक्टर के साथ साथ टंगडार सेक्टर और गुरेज सेक्टर में भी पाकिस्तान की तरफ से जो है कल सीज फायर वायलेशन हुई है। इस सीज फायर वायलेशन के दौरान भारतीय सेना के 4 और बीएसएफ का एक जवान जो है वो शहीद हुआ है, जबकि 4 स्थानीय लोग जो है वो भी इस शेलिंग के दौरान उनकी जान चली गई। और साथ ही साथ करीबन 13 लोग जो है वो घायल हुए हैं, जिनमें अभी भी 2 लोगों की हालत जो है काफ़ी गंभीर बताई जा रही है। हालांकि भारतीय सेना का दावा है कि पाकिस्तान की इस शेलिंग को जो है करारा जवाब दिया गया है। सीमा पार जितने भी लॉन्चिंग पैड्स इस इलाके में थे वो पूरी तरह से तबाह कर दिए गए हैं और पाकिस्तान के कहीं सेना के जवान जो है वो भी जवाबी कार्रवाई के दौरान मारे गए हैं। तो ये माना जाता है कि पाकिस्तान जो है लगातार सीज फायर वायलेशन मिलिटेंटों को घाटी में धकेलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बर्फबारी के साथ ही ये रास्ते जो है पूरी तरह से बंद हो जाएंगे और उसके बाद इन इलाकों से घुसपैठ करना संभव नहीं है। जो लोकल एरियाज है इनको टारगेट करना जो है पाकिस्तान के लिए बेहद आसान हो जाता है, लेकिन भारतीय सेना ने करारा जवाब देकर उनको भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। तो निस्संदेह ही एक के बाद एक जिस तरह से कल वायलेशन सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से हुई है, भारतीय सेना का ये दावा है कि सिर्फ मिलिटेंटों की घुसपैठ कराने के लिए जो है पाकिस्तान लगातार सीज फायर वायलेशन कर रहा है। और कल जो सीज फायर वायलेशन 3 इलाकों में हुई है, उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो बारामूला के उड़ी सेक्टर में देखने को मिला है, जिसके कारण यहाँ के लोग जो है वो सहमे हुए हैं। उनकी डिमांड है कि इलाके में बंकर्स बनाए जाए, ताकि जब भी इस तरह के वाक़ात होते हैं, सीज फायर वायलेशन होती है, कम से कम उन्हें छुपने के लिए जगह मिलनी चाहिए। जानी नुकसान जो है वो कम देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ ये जो राशन स्टोर है, इसके अलावा जो आप नीचे में ये इलाका देख रहे हैं, ये एक रिहायशी इलाका है। यहाँ पर भी कहीं मकान जो है वो शेलिंग के दौरान जो है पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं, काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। तो ये हम कह सकते हैं कि जिस तरह से पिछले कुछ समय से लगातार सीज फायर वायलेशन हो रही है, उसमें जो सिविलियन पॉपुलेशन होती है उनको सबसे ज़्यादा खमियाजा उठाना पड़ता है।
और अब एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद देखिए आपकी अदालत, जहां जनता के वकील रजत शर्मा के सवालों का सामना करेंगे कॉमेडी सुपरस्टार कपिल शर्मा।